अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। सर प्रो राटा का थोड़ा सा बताया था। क्वेश्चंस तक करवा दिए थे सर। प्रोराटा वगैरह। प्रोराटा वगैरह। हाँ सर। ठीक है। ये कराया था मैंने आपको, इशू ऑफ शेयर, कंपनीज एक्ट 2013 बताए थे, फीचर्स बताए थे, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, शेयर्स और डिवेंचर दो तरह की सिक्योरिटी होती है, इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, ये सब आपको पता है। ये बेसिक एंट्रीज मैंने आपको कराई थी। बैलेंस शीट का एक आइडिया दिया था मैंने आपको। भाई लाइबिलिटी साइड पर इक्विटी एंड लाइबिलिटी खुलता है, जिसमें कि शेयर होल्डर फंड होता है, शेयर कैपिटल होती है। इधर की साइड अगर हम चलें तो आपका करंट एसेट ए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चलता है। नोट्स आपको शेयर कैपिटल बनाना बताया था। ऑथोराइज शेयर कैपिटल सबसे पहले आएगी, इशूड शेयर कैपिटल आएगी, इशूड में फिर आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ये मैंने आपको बैलेंस शीट बताई थी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम पर आप बैंक बना सकते हो। शेयर इशू होंगे फेस वैल्यू पर होंगे या प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते। जब आप प्रीमियम पर इशू करते हो, मान लीजिए अलॉटमेंट पर है, तो आप क्या एंट्री करते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम वहां पर आएगा जहां पर अलॉटमेंट कैपिटल लिखी हुई है। जिस एंट्री में कैपिटल है उसके साथ प्रीमियम आता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, जहां पर हमारे अप्लाइड शेयर यानी जो लोगों ने अप्लाई किए हैं वो ज्यादा है और जो इशू है वो कम है। तीन ऑप्शन बनते हैं इस केस में कंपनी के पास, या तो जितने फालतू आए हैं वो रिफंड कर दिए जाएं, या फिर हम प्रोराटा करें यानी हम एडजस्ट करें जो अमाउंट रिसीव हुआ है फ्यूचर कॉल पे, या फिर हम पहले और दूसरे दोनों को मिला लें। प्रोराटा का एग्जाम्पल लिया था हमने, 10,000 शेयर इशू किए, 15,000 अप्लाई हुए, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए। अ शेयर होल्डर मिस्टर बी अप्लाइड फॉर 9,000, अ शेयर होल्डर मिस्टर सी अप्लाइड फॉर 6,000, यानी टोटल एप्लीकेशन 15,000 हुई है। अब हम क्या करते हैं, हम एक रेशियो निकाल लेते हैं कि भाई अगर लोगों ने 15 मांगे हैं और हमने उनको 10 दिए हैं तो प्रोपोर्शन बना ये 2/3, और इस प्रोपोर्शन में हम इस 9,000 और 6,000 को करते हैं, तो जिसने 9,000 मांगे उसको 6,000 मिल गए, जिसने 6,000 मांगे उसको 4,000 मिल गए। अब मिस्टर बी का मैंने समझाया था कि मिस्टर बी ने 9,000 शेयर पर एप्लीकेशन के 3 रुपए दिए होंगे, बट उसके एडजस्ट कितने हुए, जितने उसको मिले। 6,000 पे 3 18, तो एक्सेस कितना हो गया 9,000। अलॉटमेंट पे कितना ड्यू है, अलॉटमेंट पे ड्यू है 24,000, उसमें से 9,000 पहले से ही एडवांस आया हुआ है, वो एडजस्ट करो, तो अलॉटमेंट पे कितना पैसा होगा 15,000 जो वो पे करेगा। अगर इसी केस में कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो रिजेक्ट करेंगे 5,000 शेयर, तो फिर आपकी पहली एंट्री ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट पहली एंट्री होती है हमेशा अप्लाइड शेयर से, जितने शेयर अप्लाई हुए हैं 15,000। दूसरी एंट्री जब आप करते हो तो आप यहां पर फिर लिख दोगे टू बैंक, क्योंकि आप रिजेक्ट कर रहे हो। अगर रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको आगे एडजस्ट कर रहे हो, तो आप लिख दोगे टू शेयर अलॉटमेंट। ये मैंने वो बताया कि यहाँ पे हमने लिखा प्रोराटा शेयर अलॉटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा था, इसमें कुछ नहीं था खास। कौन से क्वेश्चन नंबर तक देखा था, है किसी को याद? सर क्वेश्चन नंबर 6 तक। 6 तक। जी, ये 6 तक हमने देखा था। 6 में था मेरे पास इशूड शेयर, अप्लाइड शेयर, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो किसी को यहां तक तो बताइए प्लीज। सर क्लियर है। ठीक है, अभी पता लग जाएगा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। बहुत ज्यादा टाइम हमें चैप्टर पे लगाना नहीं है क्योंकि हमने किया हुआ है। सर मुझे
पूछ रहा था सीए फाउंडेशन का कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अलावा भी एग्जाम के फीस भरी जाती है। हाँ जी सर, एग्जाम फॉर्म आएंगे आपके एग्जाम से पहले, 1 महीना पहले के आसपास निकलते हैं, उसकी फीस अलग होती है सर। कितनी होती है सर? एग्जाम कितनी होती है मेरे को तो याद नहीं यार, कितनी होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, मेरे ख्याल से 1,000 रुपये होती होगी, मेरे को याद नहीं सर है। नवंबर से एक महीने पहले आ जाएंगे। सर हाँ कब पहले है फिर एग्जाम? एग्जाम नवंबर में होते हैं, लेकिन अभी आपके दिसंबर में होंगे। डेट शीट आई है ना? 1,500 रुपये के आसपास होगी। सर डेट आ गई क्या? हाँ जी आ गई, 14 दिसंबर से है शायद, ऐसी कुछ डेट है। कोई शेयर कर देना ग्रुप में। ठीक है जी, 13, बिल्कुल 15, कर देंगे। 17, 19। क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करेंगे एक बार, ताकि फिर मैं टॉपिक चेंज कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करेंगे एक बार।
कर रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। देखो, जो दिल्ली में उनको पता आज यहाँ बारिश चल रही है तो नेटवर्क का इशू रह सकता है। तो अगर कनेक्ट डिस्कनेक्ट भी हो तो थोड़ी देर वेट करना, क्योंकि मैंने ये फोन से कनेक्ट कर रखा है, वैसे नेटवर्क है नहीं आज घर में। एट हो जाए तो बता देना मुझे। सर इसमें ये कैसे दिखाएंगे, इसने 15,000 शेयर्स नहीं दिए। 15,000 शेयर्स नहीं दिए? सर मतलब फर्स्ट कॉल की मनी नहीं दी। कॉलिन एरियर के नाम से दिखाएंगे। ओके। ये सवाल मेरे को समझ नहीं आया वैसे।
कहां तक पहुंचे? अरे एक बार थर्ड एंट्री कंफर्म कर दो। सेकंड? थर्ड एंट्री। देख लो, यही है क्या? 7th है, 8th है? 8th है। 8 है सर। देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जितने लोगों ने अप्लाई करे मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन अमाउंट। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जो बचा हुआ पैसा है वो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा। थर्ड एंट्री में आप फर्स्ट कॉल की एंट्री जो है 10 लाख से करोगे। पहली एंट्री अप्लाइड से होती है, उसके बाद बाकी सारी एंट्री जो है आपकी इशूड से होती है। दिखा दूं क्वेश्चन? सर कॉल इन अरियर का बता दो, क्योंकि वो वीडियो में भी नहीं बताया था। यस सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, कॉलिन एरियर का। सर देखो ना, हमारे पास एक शेयर होल्डर है जिसने 15,000 शेयर अप्लाई करे थे। अगर उसने 15,000 अप्लाई करे थे तो क्या उसको 15,000 मिले होंगे? ये अलॉटेड निकलेगा 10,000 का। तो आपका अलॉटेड निकलेगा 10,000 का। इस 10,000 पर उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पूरा पैसा नहीं दिया, क्योंकि कुछ पैसा वो एडवांस दे चुका था। ये वर्किंग नोट होता है, देखो, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ कॉल इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल। अब एक तो आपको ये स्टेप याद होगा, अगर नहीं है तो याद रखना। अप्लाइड शेयर इक्वल टू टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस रिजेक्टेड। जैसे इस क्वेश्चन में टोटल एप्लीकेशन रिसीव थी 15 लाख, अप्लाइड शेयर थे 15,000, रिजेक्टेड थे 0, टोटल इशूड 1 लाख 10 लाख, अलॉटेड आपको निकालने तो अलॉटेड आ गए 10,000। अब उसने मांगे 15,000, मिले 10,000, तो उसने 5,000 ज्यादा मांगे। इन 5,000 पे 3 रुपए के हिसाब से उसने 15,000 दिए होंगे फालतू। अब फर्स्ट कॉल पे कंपनी उससे कितना कॉल कर रही है? 10,000 पे 4 के हिसाब से 40,000, लेकिन 15,000 वो एडवांस दे चुका है, तो 25 उसे और देना चाहिए था, जो कि उसने नहीं दिया। कोई डाउट? एंट्री नो दिखाओ सर, क्लियर है। क्या कह रहे हैं कनक? सर, एक बार एंट्री दिखाओ ना। हाँ एंट्री दिखाऊंगा, लेकिन ये तो समझ गए ना, हाँ। ये आपकी एंट्री बनती है। भाई आपको, सुनो मेरी बात ध्यान से, आपको मिलना कितना है? आपका 40। इस 40 में से आपको पहले कितना मिल चुका है? 15। 25 बचे। हाँ सर। सर नीचे भी 25 नहीं लिखा होना चाहिए? 25 हाँ, यहाँ गलत है, यहाँ 25 आएगा। 25 लाख आ गया, और ये आपका 25,000 कॉलिन एरियर वर्किंग नोट से, और फिर 40 में से 15 पहले मिल गए, 25 ये, तो 24,75 बचा। बताओ। क्लियर है सर। सर बस वर्किंग नोट दिखा दो इसके। अभी तो आगे भी है क्वेश्चन, तो पूरा करके दोगे ना? अच्छा, यस पूरा सर, इतना मैं ही? वर्किंग नोट। हाँ, इसमें सेकंड कॉल भी है ना अभी तो। अब जब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो एज्यूम थोड़ी करोगे कि उसने सेकंड दे दी होगी, फिर तो उसने सेकंड भी नहीं दी होगी। सेकंड कॉल भी नहीं दी होगी। हाँ, तो उसका भी चलोगे, लेकिन सेकंड कॉल के लिए आपको ये वर्किंग नोट की जरूरत थोड़ी है। यहाँ तो ये इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उसने इससे पहले वाली कॉल पर एक्स्ट्रा पैसा दे रखा है। अब जो एक्स्ट्रा पैसा था वो तो एडजस्ट हो गया, तो अब नहीं पड़ेगी जरूरत। और दिखाऊं वर्किंग नोट की? क्वेश्चन ले आऊं वापिस? सर वर्किंग नोट ही लग रहा है। ठीक है।
सर हो गया। डन सर। चेक करो भाई, ठीक है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। हो गया है सबका? हाँ सर। यस सर। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक आता था, आपको याद हो, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यस सर। अब इसमें पहली एंट्री क्या करते थे आप लोग? परचेज ऑफ एसेट्स। आपने एसेट परचेज किया तो आपके पास क्या आया? एसेट आया। और जिससे आप परचेज करते थे उसको क्या कहते थे हम लोग? वेंडर बोलते थे। यस सर। जब मैं इशू ऑफ शेयर करता हूं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो उसका मतलब है या तो मैंने एसेट परचेज किया है या फिर मैंने बिजनेस परचेज किया है किसी का। बिजनेस में बेसिकली क्या होता है? बिजनेस में आपके पास एसेट्स भी आते हैं एंड लाइबिलिटीज भी आती है। है टॉपिक याद? नहीं हाँ सर। टॉपिक याद है कि नहीं? ध्रुव, यस सर। आशु, नो सर। इशू ऑफ शेयर्स, और उसमें मैं बात कर रहा हूं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब आपने मान लो एसेट खरीदा, तो पहली एंट्री क्या करते थे हम लोग? हमारे पास एसेट आया, एसेट अकाउंट डेबिट, और जिससे खरीदा है हम, ये हमारा हमने उधार पे खरीदा है, टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर बोलते हैं जिससे हमने खरीदा है। फिर हम इसकी पेमेंट करते हैं शेयर्स इशू करके। तो पेमेंट कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, वेंडर डेबिट हो गया। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये तो जब है जब आपने शेयर इशू किए पार पे, लेकिन हो सकता है आपने शेयर पार पर ना इशू करके किस पे इशू किए हो? प्रीमियम पर। प्रीमियम पर। डिस्काउंट पर तो हम करेंगे नहीं। तो जब हम प्रीमियम पर इशू करते हैं तो हम और क्या लिखते हैं साथ में? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और इसमें खासियत होती थी कि हम एक वर्किंग नोट में ये कैलकुलेट करते थे कि नंबर ऑफ शेयर कितने इशू हुए हैं। और ये दोनों चैप्टर्स में होता था, इशू ऑफ डिवेंचर में भी और इशू ऑफ शेयर में भी। ये टॉपिक कैसे करते हैं? मान लो हमने कंसिडरेशन है, कुछ पे करना है 3,60,000, तो हम उसको डिवाइड कर देते थे इशू प्राइस से। इशू प्राइस का मतलब है अगर पार पे है तो वही पार वैल्यू 10 रुपए 100 रुपए जो भी है। प्रीमियम पर है तो उसमें प्रीमियम ऐड हो जाता है। इसको नोट करेंगे एक बार।
सर कंसिडरेशन अपॉन इश्यू प्राइस क्या? सर नंबर ऑफ शेयर आएंगे, मैं बताऊंगा अभी। ओके सर। हो गया नोट? Yes, sir. देखो क्वेश्चन, देखो इस पे अब एक क्वेश्चन नंबर 10 देखो जैसे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशीष लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम हीरा ट्रेडर्स वैल्यूइंग 4 लाख, 4 लाख की वैल्यू है उस मशीन की। आपने हीरा ट्रेडर से खरीदी है 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर। 4 लाख माइनस 10% का ट्रेड डिस्काउंट यानी 40,000 माइनस कर दो तो आपको वो मशीन कितने की पड़ी? 3,60,000। इन कंसिडरेशन, आपने लॉ में पढ़ा है कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? Something in return. लैटिन में क्या बोलते हैं इसको? कोई प्रोक्योर। क्वाइड प्रोक्यो, यस गुड। जिन्हें नहीं पता पढ़ लो, नालायको पढ़ लो, बार बार बोल रहा हूं, फंस जाओगे। एक डिसीजन आपने बहुत बढ़िया लिया है सीए ज्वाइन करके, लेकिन वो मेहनत मांगता है। कर लो 5 साल मेहनत, उसके बाद मौज ही मौज है। हाँ जी, कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिलना। तो आपने 4 लाख की मशीन ली, अब उसके बदले में आप क्या दे रहे हो? हाफ द अमाउंट थ्रू बैंक ड्राफ्ट, आधा अमाउंट आप बैंक से दोगे और बाकी आधा आप शेयर इशू करोगे। और जो शेयर होगा वो 10 रुपए का होगा, 10% के प्रीमियम पर। पहली एंट्री 4 लाख की मशीन परचेज करने की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हीरा ट्रेडर्स। खासकर वो जिसने नो बोला था टॉपिक के लिए, बता दीजिए एक बार, कहीं भी डाउट होगा बताना। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हीरा ट्रेडर्स 360। आपको, आपने बचपन में पढ़ा था कि अगर जो आपको ट्रेड डिस्काउंट होता है वो जनरल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट माइनस होके दिखा देते हैं बस। इसीलिए मैंने जनरल एंट्री में कहीं पर भी ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र नहीं किया है। 360 हो गया। अब इस 360 में से हाफ 180 तो आप बैंक से पे करोगे, बाकी हाफ आप शेयर इशू करोगे। तो 180 आपने बैंक से इशू किया और जो बाकी 180 है वो कंसिडरेशन है, जो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ शेयर। अब यार मैंने आपको ये तो बोल दिया कि मैं आपको 1,80,000 के शेयर दूंगा, लेकिन मैं शेयर कितने दूंगा वो कैसे पता लगेगा? बहुत इजी है, 180 यानी रिमेनिंग कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। मैं आपको 180 की वैल्यू के शेयर देना चाहता हूं। एक शेयर की क्या वैल्यू है? 11 रुपए। इशू प्राइस कैसे? 10 रुपए फेस वैल्यू, 10% का प्रीमियम। तो जब आप करोगे तो आपका आ रहा है पॉइंट में, और जब पॉइंट में आंसर आता है नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करते वक्त, तो पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा है वो शेयर में जाता है, पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा है वो कैश में जाएगा। अब आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से नजर आएगी। हीरा ट्रेडर डेबिट, पूरी पेमेंट हो रही है, आधी पेमेंट बैंक से हो गई, बाकी आधी के लिए शेयर, वो भी प्रीमियम पर, और कुछ जो शेयर आपके पॉइंट के बाद है उसके लिए कैश। पॉइंट के बाद कितने हैं? 0.636 मल्टीप्लाई बाय इशू प्राइस। यहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, कई बार आप लोग फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हो, जो कि गलत है। इशू प्राइस 7 रुपए आएगा। जो पॉइंट से पहले वाला था मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, सॉरी प्रीमियम एंड फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू ये प्रीमियम, टोटल हो जाएगा। जल्दी बताओ क्या दिक्कत है? सर आप क्या
मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, सॉरी सर सर एक एक करके बोलिए। पहले तो ऐसा नहीं करते थे कि कैश में पॉइंट के बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते क्या थे। करते थे फिर आप? सर जो मतलब आया, जो जो प्राइस की वैल्यू आई, मैं तो उससे करते थे। नहीं, ऐसे ही करते थे आप? नहीं सर, मैंने कभी नहीं किया ऐसा। भाई आपने नहीं करा, इट डजंट मीन ना कि वो होगा ऐसे नहीं। आपके सामने टीएस ग्रेवाल में ये एक ही क्वेश्चन है ऐसा। लेट मी शो यू इफ आई कैन। हाँ सर। ये टीएस ग्रेवाल का ही क्वेश्चन है मेरे पास, बाहर से क्वेश्चन नहीं है। आपके सीए फाउंडेशन में, क्योंकि इससे पहले तो एमसीक्यू थे, हमारे पास तो क्वेश्चन है नहीं, बहुत पुराना इतिहास तो है नहीं सीए फाउंडेशन का। सीपीटी के मेरे पास पड़े हैं। ये देखो, मैं सीए फाउंडेशन, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये मैं सीए फाउंडेशन खोलता हूँ। सीए फाउंडेशन में एक आपको नजर आ रहा है, ये सीपीटी। सीपीटी में आप मेरे से जो मर्जी ले लो, ये अकाउंट्स मॉड्यूल है, एमसीक्यू के जितना मर्जी ले लो। लेकिन जब वो चेंज हो गया, अब ये इशू एंड फॉरफीचर ऑफ रीइशू अगर मैं खोलता हूं, तो ये सब मैं जो भी खोल दूंगा ये सब एमसीक्यू आएगा आपके सामने, क्योंकि पहले एमसीक्यू था। अब वो एमसीक्यू चेंज हो गया, अब ये 12th में काम आ रहा है हमारे लिए। अब मेरे पास आ गया सीए फाउंडेशन, ठीक है। ये आपको, अब मेरे पास दो ही तरह के क्वेश्चन है, या तो अगर वो चैप्टर 11th का है तो 11th के, 12th का है तो 12th के, प्लस आईसीआई मॉड्यूल प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चन। यही चीज हमें फोकस करनी है। अब आपको फोल्डर नजर आएगा क्लास 12th। क्लास 12th में जाता हूँ, क्लास 12th में जाता हूँ, मान लो 21-22 के बैच में जाता हूँ, टीएस ग्रेवाल में जाता हूँ, पीडीएफ में जाता हूँ, शेयर्स में जाता हूँ। होगा तो इसी में होगा कहीं पे। सर नहीं था। सर नहीं था। हाँ, तो सर फिर इसमें नहीं होगा, हम करते होंगे, क्योंकि मैं तो ये क्वेश्चन शुरू से कराता आ रहा हूँ। हाँ सर, आप कराते आए हो, बट सर ऐसे नहीं था। होगा सर। देखो, एक चीज का तो ध्यान रखना कि जब भी आपके शेयर्स अगर फ्रैक्शन में आते हैं, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या है? आप मिनिमम किसी को एक शेयर ही दोगे ना। आप एक से ज्यादा यानी एक दोगे, दो दोगे, आप किसी को भी शेयर फाड़ कर तो दोगे नहीं कभी भी। तो हम क्या करते हैं, ये रूल है, मतलब हम नहीं करते, रूल है कि अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो पॉइंट के बाद वाला जो हिस्सा होगा वो हमेशा कैश में जाएगा। आप इसको छोड़ो ना, मैं क्या करवा रहा हूँ आपके साथ। ठीक है सर। मेरे को शायद उसमें भी है ये माय सीए फाउंडेशन। आ गया समझ सर। इसको भी देखते रहना साथ के साथ, मैं बार बार बोल रहा हूँ अपने आईसीआई मॉड्यूल्स को। इसमें सारा कुछ होता है आपके पास, जो भी आना है वो इसी में से आना है, इसके बाहर से कुछ नहीं आता। पढ़ते हो इनको? नहीं, सर पढ़ते हैं। यही पढ़ना है ना सर? इसमें नोट्स होते हैं, इसमें ना बीच बीच में नोट होते हैं, वो नोट भी जरा रखा करो साथ में, या तो कहीं लिख लिया करो या याद रखा करो। आज नहीं मिलेगा मुझे जो मैं देखना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आपको पढ़ना तो वही पड़ेगा जो पढ़ाऊंगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन मैं कराऊं आपको,
या आ गया समझ? आ गया सर। सर एक बार दिखा दो, नोट कर ले। हाँ, नोट तो मैं कराने दूंगा आपको। तो पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अगर आप नंबर ऑफ शेयर निकाल रहे हो और नंबर ऑफ शेयर में पॉइंट में आता है, वैसे तो चांसेस ही बहुत कम है, लेकिन अगर पॉइंट में आता है तो पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है वो कैश में जाएगा, पॉइंट से पहले वाला शेयर होगा, और ये जो पॉइंट के बाद वाला इसको मल्टीप्लाई भी इश्यू प्राइस से करोगे। नोट करो एक बार। सर जो आप शेयर्स कर रहे हो वो 10 रुपीज मतलब फेस वैल्यू पे हाँ, 10 रुपीज फेस वैल्यू और 10% उसमें प्रीमियम है, 1 रुपए का प्रीमियम है। आवाज चली गई क्या? ठीक है सर। ठीक है जी, हो गया नोट? सर हो गया। अच्छा, ये तो था जहां पर आपने शेयर परचेज किए, मतलब एसेट परचेज किया। इफ वी परचेज बिजनेस, अगर हम सामने वाले का बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास एसेट भी आते थे और लाइबिलिटी भी। तो जो एसेट्स आते थे हम उनको डेबिट करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, और जिससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम टू वेंडर्स अकाउंट। अब डिफरेंस आता है, आप इसका टोटल करते हो और इधर का टोटल करते हो, या तो डेबिट छोटी आएगी तो गुडविल डेबिट होता था एज अ लॉस। अगर क्रेडिट आए, मतलब क्रेडिट जो एसेट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है या आपकी वेंडर्स कम है, तो हमारा क्रेडिट आता था, यानी फायदा हो रहा है तो हमारा जाता था कैपिटल रिजर्व। और इन दोनों में से कोई एक ही होगा, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। इसके आगे की एंट्री सेम होती थी कि हम वेंडर को पेमेंट करेंगे तो वो हम शेयर को जो है प्रीमियम पे भी कर सकते हैं और पार पे भी कर सकते हैं। क्या कहते हो आशु? सर हाँ सर। आशु आया याद? सर मुझे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वॉइस ब्रेक हो जा रही, मेरा नेट अनस्टेबल हो जा रहा बार बार। अच्छा, नेट का तो यहाँ भी इशू है, कोई बात नहीं सर, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, उसे भी देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 11 इसी के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 11 इसी के ऊपर है। अ कंपनी परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम मैसर्स राय ब्रदर्स। हमने एक कंपनी ने परचेज किया है रनिंग बिजनेस मैसर्स राय ब्रदर्स का, और कितने का परचेज किया है? 15 लाख का परचेज किया है। पेबल होगा 12 लाख इन फुल्ली पेड शेयर ऑफ 10 ईच, और बैलेंस जो है चेक से होगा।
एसेट एंड लायबिलिटी क्या है? अब जो जो एसेट्स हैं वो सब डेबिट होंगे, जो जो एसेट्स हैं वो सब डेबिट होंगे, और आपकी जो हाँ सर। लायबिलिटी है वो क्रेडिट होगा। और आपका परचेज प्राइस क्या है? सॉरी, 15 लाख। 15 लाख। क्या एंट्री बनेगी? एसेट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी? तो एसेट डेबिट। इंडिविजुअल बेसिस पे मैं एक एक एसेट को डेबिट करूंगा, ये अमाउंट, और जो लायबिलिटी है क्रेडिटर वो क्रेडिट, और आपका वेंडर क्रेडिट। अब आप अगर इधर का टोटल देखते हो तो आपको नजर आता है 17, 15 और 2 17, और इधर का टोटल है 4 4 8 4 12, 12 6 18। तो 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट में। क्या नाम दिया गया? कैपिटल रिजर्व। और मैंने इसको मार्क किया कि इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, एनी वन। मैंने इसको मार्क किया कि इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, एनी वन। अब उसके बाद आप राय ब्रदर्स को पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट कैसे कर रहे हो आप? 12 लाख फुल्ली पेड अप शेयर दे रहे हो, और बाकी चेक से दे रहे हो, 12 लाख और 3 लाख। ध्रुव समझ आ रहा है? हर्षित, ज्योति? यस सर। यस सर। यस सर। तेज तो नहीं भाग रहा हूं? थोड़ा सा मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको पता है पहले से ये चीजें। सोनिया? नो सर। खुशदीप? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, गुड। सर आ रहा है। ठीक है सर, एक बार इसको नोट कीजिए प्लीज। हो गया सर। हो डन गया जी सर। सबका? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करना एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो। सर हो गया। 2 मिनट रुकते हैं।
हुआ भाई? दिखाऊं? यस सर हो गया। गुप्ता कंपनी ने इशू किए हैं 30,100 रुपए का। परचेज द फॉलोइंग एसेट, 7 लाख का प्लांट, 9 लाख का स्टॉक, लैंड 12 लाख, क्रेडिटर 2 लाख। अच्छा, इसमें है ही नहीं है तो मेरे को चेक कराना पड़ेगा। पहली एंट्री क्या करी गुडविल आ आपने? रही है 2 लाख सर, गुडविल 2 लाख आया। नहीं, पहली एंट्री प्लांट डेबिट, स्टॉक 4 डेबिट, लाख आ रही है। लैंड डेबिट, 2 क्रेडिटर, 2 शर्मा कंपनी। 7 लाख, 7 और 7 14, 15, 16, 16 और 12 28, क्रेडिटर 2, और 30,000 शेयर इशू हुए हैं, 100 रुपए का एक, 30 लाख, 30 और 2 32 और 28, 4 आई ना भाई? यस सर। हाँ और नेक्स्ट एंट्री में आप शर्मा एंड कंपनी डेबिट 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना? नेक्स्ट हाँ एंट्री में सर। लिख लीजिए शर्मा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 30 लाख, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आशु, आ रही है आवाज अब सही? नहीं? यस सर अब हो रही थी। चलो, कोई डाउट यहां तक किसी को हो तो बताइए। नो नहीं सर। नो है। सर। अब मेरे पास टॉपिक चेंज होता है और मेरे पास टॉपिक आता है फोर फीचर का। फोर फीचर याद है आपको? क्या कहते हैं हम हिंदी में फोर फीचर को? जब्त करना। जब्त करना। हमने सामने वाले के शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। अब ये जो फॉरफिट होते हैं शेयर, वो अलग अलग तरीके से होते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। आपको ये देखना होता है कि जो शेयर फॉरफिट हुए हैं वो इशू पार पर हुए थे या इशू प्रीमियम पर हुए थे। अगर पार पर हुए थे, एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल डेबिट हो जाती है। जैसे जैसे हम शेयर इशू करते हैं, आप कोई भी एंट्री करते हैं, हम लोग आप उठा के देख रहे थे, जैसे मान लो मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आया, अगर मैं आपसे इसका नेट इफेक्ट दिखाऊं आपको कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन कट गया तो मेरा बैंक इंक्रीज हुआ और मेरी कैपिटल इंक्रीज हुई। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो शेयर फर्स्ट कॉल से शेयर फर्स्ट कॉल कट गया तो आपका बैंक इंक्रीज हुआ और आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई। जैसे जैसे आपके शेयर इशू होते हैं वैसे वैसे आपकी कैपिटल इंक्रीज होती रहती है। लेकिन इसी बीच अगर कंपनी अपने शेयर को फॉरफिट कर रही है, यानी मार्केट से वापस मंगा रही है, तो कंपनी की कैपिटल कम हो जाएगी। और कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, उसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं? डेबिट। यहां पर लिखना क्या होता है? वैल्यू टोटल फेस वैल्यू कॉल्ड। आप लोग यहां गलती करते हो, अगर 12th में हल्का कम पढ़ा होगा आपने तो यहां फंसते हो आप लोग। अमाउंट क्या आता है? शेयर कैपिटल डेबिट होगी जितनी फेस वैल्यू कंपनी ने मंगाई थी उस शेयर पर, कब तक? जब तक कि वो फॉरफिट नहीं हुआ था। कई बार आपने देखा होगा कि भाई कंपनी की सेकंड कॉल मंगाई नहीं और सेकंड कॉल 2 रुपए की है, तो इसका मतलब फेस वैल्यू कितनी मंगाई है कंपनी ने? 8 रुपए मंगाई है, तो 8 रुपए हम यहाँ लिखते हैं। अभी नोट मत करना, नोट करने का टाइम दूंगा आपको। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर में क्या आता है? जो फेस वैल्यू उसने पे करी। कॉलिन एरियर में क्या आता है? जो फेस वैल्यू उसने पे नहीं की। ये तो होता है जब फॉरफिट ऑफ शेयर, और वो शेयर हैं जो इशू हुए थे पार पर। अगर शेयर इशू हुए हैं प्रीमियम पर, तो वहां पर दो कहानी बनती है, क्या उन शेयर पर प्रीमियम जो मांगा गया था वो पे हो गया है या नहीं। अगर प्रीमियम पे हो गया है तो अलग चलेगा, प्रीमियम पे नहीं हुआ है तो अलग चलेगा। अगर प्रीमियम पे हो गया है तो प्रीमियम को इग्नोर करो और सेम एंट्री पास करो, ये वाली। फिर आप ऐसे मान के चलो प्रीमियम क्वेश्चन में है नहीं, सेम एंट्री चलेगी। लेकिन अगर प्रीमियम पे नहीं हुआ तो कहानी बदल जाती है। शेयर कैपिटल डेबिट फेस वैल्यू जो मांगी गई, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितने से? जो सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं हुआ। फॉरफिटेड शेयर फेस वैल्यू रिसीव्ड, कॉल इन एरियर, अमाउंट नॉट रिसीव्ड इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्या कह रही हैं? ये फेस वैल्यू में प्रीमियम नहीं देगा मतलब? कहां पर? मतलब ये जो प्रीमियम पेड है उसमें फेस वैल्यू में इंक्लूड करना है।
आप केस नंबर 1 की बात कर रहे हैं या केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं? 1 सर। 1 में सेम होगा, बस आपको ये देखना है कि ये मान के चलना है कि क्वेश्चन में प्रीमियम था ही नहीं, यानी पूरी एंट्री जैसे फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग है, फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलेगी, प्रीमियम इग्नोर रहेगा। मतलब फेस वैल्यू प्लस, अच्छा ठीक है सर। बोलो 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 बोलो। मतलब उसमें प्रीमियम इंक्लूड रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं रहेगा, फेस वैल्यू में? फेस वैल्यू में कभी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता। मान लो मैं आपसे कहता हूं 12 रुपए इश्यू प्राइस है, तो उस 12 रुपए में 10 रुपए फेस वैल्यू है और 2 रुपए प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू तो अलग चलती है ना। ठीक है सर। अगर मैं कहीं पर भी फेस वैल्यू मेंशन कर रहा हूं, उसका मतलब उसमें प्रीमियम नहीं है। ओके सर। लेकिन केस 1 है जहां पर उसने प्रीमियम पे कर दिया। अगर उसने प्रीमियम पे नहीं किया, प्रीमियम नॉट पेड, तो क्या चेंजेस आते हैं? जितना प्रीमियम पे नहीं किया वो डेबिट, और जितना प्रीमियम पे नहीं किया वो क्रेडिट। अगर आप दोनों में देखोगे, यहां पर जो कॉल सिनेरियर था उसमें क्या था? सिर्फ फेस वैल्यू नॉट पेड। लेकिन यहां जो कॉल सिनेरियर है उसमें फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम है। क्यों? क्योंकि आपने प्रीमियम डेबिट भी किया हुआ है, वो कट जाएगा आपस में। क्या कहते हो? बाकी तो क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। क्या कहा तो? समझ आवत है कुछ? यस सर, क्लियर है। सर सेकंड टॉपिक केस एक बार दोबारा बता दो। कौन से वाला मेरे भाई? सेकंड में प्रीमियम मतलब डेबिट भी करना है और क्रेडिट भी करना है कॉल्स इन अरियर में। हाँ जी, और वो वाला प्रीमियम होगा जो मिला नहीं है। सर मान लो 3 रुपए प्रीमियम था, एक मिल गया, तो 2 वाला इंक्लूड करना है इसमें। सर जी बिल्कुल, मान लीजिए 3 रुपए प्रीमियम है जिसमें कि 1 रुपए एप्लीकेशन पे, 1 रुपए अलॉटमेंट, 1 रुपए फर्स्ट कॉल, और उस बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं दी है जिस वजह से शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम क्या है? 1 रुपए। तो यहां पर भी 1 रुपए आएगा और यहां पर भी 1 रुपया इंक्लूड होकर आएगा, बाकी 2 रुपए इग्नोर हो जाएगा। ठीक है सर। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नॉट पेड। और जब हम कंपनी जब शेयर फॉरफिट करती है तो वो उसे अपने पास थोड़ी रखती है, उस शेयर को कंपनी दोबारा मार्केट में री इश्यू कर देती है। और री इश्यू होगा तो कैसे होता है? पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, मोस्टली फॉर डिस्काउंट पर होता है। शेयर डिस्काउंट पर ओरिजिनली इश्यू नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम सेकेंड हैंड शेयर को री इश्यू कर रहे हैं तो उसे डिस्काउंट पर री इश्यू किया जा सकता है, लेकिन उसको नाम क्या दिया जाता है? फॉरफिटेड शेयर टू शेयर कैपिटल, और ये फेस वैल्यू से है। कई बार ये प्रीमियम पर भी होगा तो फिर फॉरफिटेड शेयर नहीं आएगा, टू प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। एक बार इसको नोट कीजिएगा, अच्छे से नोट कीजिएगा, और खासकर ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है उसको ढंग से लिखना। ओके सर। नोट कीजिए।
नीचे कर देना। हो गया सर। यस सर, हो गया। आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो।